हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो पीछे वाला जो अपना टॉपिक था वो हम कार्बन से रिलेटेड एल्केन वो श्रेणियाँ पढ़ रहे थे और उसमें हमने एक श्रेणी एल्केन को पढ़ लिया था। अब अगली श्रेणी की बात करते हैं जिसका नाम है एल्कीन श्रेणी। वो चीज़ आपके शायद क्लियर हो गई होगी क्योंकि उसके ऊपर कोई डाउट तो आया नहीं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो सब आपके ऊपर आपने पढ़ के क्लियर कर लिया होगा। ठीक है। एल्केन श्रेणी नामकरण की दूसरी श्रेणी है हाइड्रोकार्बन के। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार कहा था कि प्रत्येक श्रेणी का एक एक अन्य नाम होगा, तो इस श्रेणी का भी एक अन्य नाम है। तो लिखने का जो मेथड रहेगा अपना वो ऐसा रहेगा, यहाँ लिखेंगे आप अन्य नाम। तो अन्य नाम इसका क्या रहेगा? इसका अन्य नाम रहेगा ओलिफिन्स। क्या नाम रहेगा? ओलिफिन्स। जितने भी तेलीय पदार्थ हैं, पेट्रोल वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ओके। फिर बात करते हैं इस श्रेणी के सामान्य सूत्र की। तो इस श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है C पैर में N, फिर आएगा H। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 गुणा में N। इसमें ना कुछ जोड़ना है। एल्केन श्रेणी में हम 2 जोड़ रहे थे, CnH2n, तीनों में सेम रहेगा। इतने का रट्टा मार लो, CnH2n, ये इतना तो एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, तीनों में क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अब एल्कीन श्रेणी एल्केन में 2 जोड़ रहे थे, इसमें हमें 2 नहीं जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना, इतना लिख के छोड़ दो, आपका काम कंप्लीट है। फिर बात करते हैं अनुलग्न की। अनुलग्न यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हिंदी में प्रत्यय होते हैं वैसे ही अपनी साइंस में अनुलग्न होते हैं। तो इसको बोल के देखो, एल्कीन, लास्ट में ईन की ध्वनि आ रही है, तो इसका जो अनुलग्न रहेगा वो क्या रहेगा? इन रहेगा। बात करते हैं बॉन्ड की यानी कि बंध की। तो इसका जो बंध रहेगा वो कौन सा रहेगा? द्विबंध, डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। एल्केन श्रेणी में सिंगल बॉन्ड था और एल्कीन श्रेणी में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। अब देखिएगा, इस प्रकार से ये जो डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें एक बॉन्ड जो होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिग्मा बंध, और एक जो होगा वो कौन सा होगा? पाई बंध होगा। ऊपर वाला सिग्मा बंध है, नीचे वाला पाई बंध है। ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूलों की। मान लो मैं आपको कह देता हूं, वो आपको पूर्व लगन तो याद ही होंगे। इधर हमने एक लिस्ट बनाई थी 1 से लेकर के 12 तक, कम से कम 10 तक तो याद कर ही लो, 2 को छोड़ देना चाहिए, कोई बात नहीं। मैं उसके ऊपर बेस एक उदाहरण ले रहा हूं कि यदि C बराबर, सबसे पहले हम 1 से शुरुआत ही करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे? 1 से। देखिएगा, यदि कार्बन की संख्या 1 है तो इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि Cn, तो Cn की जगह आप 1 रख दो। H2n, H 2 गुणा में 1, तो C 1 लगाना नहीं है, H और 2। फाइनली फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? CH2। तो आप कहेंगे ये CH2 तो आ गया, कोई बात नहीं, इसका नाम क्या होगा? तो आप कार्बन की संख्या अगर 1 है तो मेथ आएगा, तो इसका जो नाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मेथ प्लस इन यानी कि मेथीन। क्या नाम होना चाहिए? मेथीन। अब देखो, क्या ये सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है? तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ का बनना पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, इस पे गौर करो। CH2, जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो मैंने आपको इधर बोला है कि एक बॉन्ड आना चाहिए, कौन सा? द्विबंध। क्या आना चाहिए? द्विबंध। और द्विबंध किस किस के बीच में आना चाहिए?
कार्बन और कार्बन के बीच में आना चाहिए। यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, दो कार्बन है ही नहीं, दो कार्बन नहीं है तो बॉन्ड हम कहाँ लगाएंगे? तो बॉन्ड लगाने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो अगर कोई जगह ही नहीं है तो मेथीन का बनना संभव नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? आपको ये लिखना है कि मेथीन का बनना संभव नहीं है। यहाँ से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन उठ के आ सकता है, अगर आपके दिमाग में कुछ एक बातें घूम रही हो तो। क्या चीज आ सकती है? ये पूछ सकता है कि एल्कीन श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि एल्कीन श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम बताइए। तो मेथीन तो होता नहीं है, 2 नंबर पे क्या बनेगा? एथीन बनेगा। तो इसका जो प्रथम सदस्य होता है वो कौन होता है? एथीन होता है। कौन होता है? एथीन। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन? एथीन। याद रह जैसी ठीक है। आगे चलो, ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपके चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो हमने बॉन्ड बनाया ही नहीं है। बॉन्ड बना करके देखते हैं क्या कुछ होता है। यदि n बराबर मान लो, अब हम ले लेते हैं 4, ठीक है, क्योंकि 2 तो बन ही जाएगा, बना के देख लेना, बन जाएगा आराम से। C4, तो C अगर 4 है तो आप एक काम करो, कार्बन और कार्बन के बीच में पहले तो अपने एक काम करो, सिंगल बॉन्ड लगा दो। ये सिंगल बॉन्ड, फिर से C, ये C और ये C। मैंने चारों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया। लेकिन यहाँ ये क्या कहता है कि अगर आप एल्कीन श्रेणी काम में ले रहे हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड तो लगाना पड़ेगा। तो अपनी मर्जी से कहीं भी एक बार के लिए आप डबल बॉन्ड लगा लो। ये हमने यहाँ लगा लिया। हम कोई वो IUPAC नामकरण नहीं कर रहे हैं जो गिन गिन के करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, एक बार हम संरचना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो C जो 4 है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? इसमें लगा दो CnH2n, तो इसका फॉर्मूला बनेगा C4H और 8 क्यों हुआ? 2 गुणा n, 2 4 दूनी 8, तो H का मान क्या आ गया? 8 आ गया। अब चलिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, चारों की संयोजकताएं पूरी करनी है। तो चारों की जो संयोजकताएं होंगी, इसकी 2 भरी हुई हैं, 2 खाली हैं। इसकी पहले से 1 2 3 भरी हुई हैं, 1 खाली है। इसकी 2 भरी हुई हैं, 2 खाली हैं, 1 भरी हुई है, 3 खाली हैं। ये कहानी समझ में आई? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, CFC में काम आ रहा था, एल्केन, एल्किन और एल्काइन में काम आएगा। अब अपने को चाहिए कि 8 जो हाइड्रोजन हैं वो जुड़ जाएं, जोड़ते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब ये जो संरचना बनी है वो हमारी सही बनी है। बात करें अगर इसके नाम की, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। कार्बन की संख्या अगर 4 है तो पूर्व लगन क्या आएगा? ब्यूट आएगा, है ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ये आ गया ब्यूट प्लस कौन सी श्रेणी काम में ले रहे हैं? एल्किन, तो ईन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ब्यूटीन। आपको कोई ये नहीं बतानी है कि यहाँ पे कौन सी संधि बन रही है, संधि विच्छेद वगैरह वो नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका नामकरण पे ही ध्यान देना है कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि इस साइंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि इस ब्यूटेन में कौन सी संधि है, गुण संधि है, एक्सवर संधि है, कौन सी है, वैसा कुछ कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला इसमें, ठीक है। तो ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। तो एल्कीन श्रेणी जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है। एग्जाम्पल्स अगर आप इसमें लेना चाहो तो बहुत सारे हैं। ये पूछ ले, मान लो कि इसमें कार्बन की संख्या 4 है, तो क्वेश्चन मान लो यूँ आ गया कि ब्यूटीन जो होता है वो एल्कीन श्रेणी का कौन सा सदस्य है? ब्यूटीन एल्कीन श्रेणी का कौन सा सदस्य है? तो कौन सा बताओगे? जो दूसरा है वो पहला है। अब देख लो, कार्बन की संख्या कितनी है तो ब्यूट बन रहा है, 4 तो ब्यूट बन रहा है, इसका मतलब ये कौन सा सदस्य है? तीसरा है। कौन सा सदस्य है? तीसरा, क्योंकि पहला तो कौन सा है? एथीन, दूसरा प्रोपीन और तीसरा ब्यूटीन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। कहाँ रखनी है? माइंड में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एल्कीन श्रेणी मेरी तरफ से कंप्लीट है। हाँ, अगर एक बात और है, अगर आप इसमें देखना चाहो
कि इसमें सिग्मा बंध कितने हैं और पाई बंध कितने हैं। ये बात, इस बात पे आप गौर कर सकते हो। तो 1 2 यानी जो सिंगल बॉन्ड है ना वो सिग्मा बंध है सारे के सारे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 तो हैं क्या सिग्मा और 1 क्या है पाई। ठीक है, तो अगर ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बात रही इसके संकरण की, तो इसमें sp2 संकरण होता है। कैसा संकरण होता है? sp2 संकरण। और रही बात बंध कोण की, वो 180 डिग्री होता है। कहीं भी लिख लेना अपनी मर्जी से, मैंने तो इधर उधर लिख दिया है, आप एक सीक्वेंस में लिखना है आपको। यहाँ पे लिखेंगे संकरण sp2, बंध कोण सॉरी 180 नहीं 120, कितना होता है 120 डिग्री। ओके, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो मिटा दूं, ये चीज़ आपकी पूरी हो गई है। अब लास्ट बचा है अपने एल्काइन श्रेणी, उसके बाद संतृप्त और असंतृप्त वाला जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा हम एरोमेटिक की करेंगे। लास्ट जो है वो है आपकी एल्काइन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? एल्काइन श्रेणी। तो सबसे पहले आप इसका देखोगे अन्य नाम क्या होता है, तो इसका अन्य नाम होता है भैया जी एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन इस श्रेणी का एक अन्य नाम होता है। ओके, फिर बात करते हैं सामान्य सूत्र की। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnCnH2n -2। क्या होता है? माइनस का 2, CnH2n -2। ओके, n की जगह आपको मान रखते जाने हैं और फॉर्मूले आते जाएंगे। उससे पहले एक दो बातें और कर लेते हैं। बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, त्रिबंध। कौन सा बनेगा? त्रिबंध। फिर अगर बात करें कि इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसमें एक जो बॉन्ड होगा वो तो होगा सिग्मा, दो जो बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे? पाई होंगे। यानी कि 2 इसमें पाई बंद होंगे और एक क्या होगा? सिग्मा बंद रहेगा। रही बात संकरण की, तो इसमें संकरण रहेगा आपका sp, और रही बात बंद कोण की तो वो रहेगा 180 डिग्री। कितना रहेगा? 180 डिग्री। और क्या रह गया इसमें? अनुलग्न रह गया। तो इसका जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा? आइन। तो अपने हिसाब से क्रम में लिख लेना, क्योंकि 2 लिखे हैं तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि हमें ऐसे लिखना है, तो वैसे ही इसको लिखना है। ठीक है, तो देर न करते हुए मुद्दे की बात पे आते हैं। हमें निकालने हैं भैया फॉर्मूले, तो वही चीज़ इसमें समझने लायक है। ये बातें सबको पता ही होती हैं बेसिकली। वही लेंगे हम c बराबर, यानी कि n का मान हम ले लेंगे कितना? 1। यदि n बराबर 1 है, देखो हमारी जो दुश्मनी है ना वो इस n बराबर 1 के साथ ही है। अगर ये कहानी समझ में आ जाती है ना, तो ये मान के चलो कि पूरी समझ में आ जाएगी आपकी, फिर आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो वैसा का वैसा व्यवहार इसके साथ भी होता है जैसा एल्कीन के साथ होता है। कौन सा? n बराबर 1 रख के देखो, तो c यहाँ 1 है, सॉरी n है तो क्या रखोगे? 1 रखोगे। फिर आ गया h, ये लो h, फिर आ गया 2, ये लो 2, फिर आया n की जगह 1, तो गुणा में 1, माइनस का 2, तो ये लो भैया जी माइनस का 2। यहाँ से c1 है, 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 नहीं भी लगाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ 1 पहले से है। 2 एकम 2, 2 में से 2 गए, 2 में से 2 गए 0। h का मान कितना हो गया भैया? 0 हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, अकेला कार्बन है भैया। क्या रह गया? अब अकेला कार्बन रह गया, हाइड्रोजन है ही नहीं। नाम क्या होना चाहिए था? नाम ये होना चाहिए था कि n बराबर 1 है, तो यहाँ पे जोड़ते हम मेथ, यहाँ पे जोड़ते हम आइन, क्या बनना चाहिए था? मेथाइन। क्या ये संभव है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं है, इसके ऊपर तो कांटा मार दो, मेथाइन का बनना तो संभव है ही नहीं। तो इसका कौन सी का? एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन बन जाएगा? आपका आंसर होगा कि सर मेथ के बाद एथ आता है,
तो हमारे हिसाब से तो क्या बनना चाहिए, एथाइन बनना चाहिए। अरे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। बना के देखें, ओके एथाइन बना के देखते हैं। देखो देखो n/2, तो n/2 रखो यहाँ पे, C2H 2 × 2 - 2, तो C2H 2 दूने 4, 4 में से 2 गए 2, C2H2 ये बन गया भैया C2H2। अब इसको बना के देखते हैं कि ये है भी या नहीं है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आना चाहिए भैया जी, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक बात है, लेकर के आएंगे। यहाँ पे लिखो आप C, इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो 3 संयोजकता इसकी पूरी है, 3 इसकी पूरी है, खाली कितनी कितनी है, एक खाली है। हमें हाइड्रोजन भी जोड़ने हैं, कितने 2, तो एक H यहाँ पे जोड़ दिया, एक H यहाँ पे जोड़ दिया। संरचना तो बन गई, संरचना तो बन गई। इसका मतलब इसका नाम क्या रहेगा, मेथ एथ। तो एथ प्लस आइन नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या एथाइन का बनना संभव है, आप कहेंगे बिल्कुल है। एथाइन हमने बना भी दिया है, ये रही एथाइन की संरचना। ओके, तो इसका जो अन्य नाम है मोस्ट है एसिटिलीन। वैसे एसिटिलीन गैस भी होती है, एसिटिलीन क्या होती है, गैस भी होती है, जो कहाँ काम आती है, एसिटिलीन काम आती है वेल्डिंग करने में। क्या करने में काम आती है, वेल्डिंग करने में काम आती है आपकी एसिटिलीन गैस। ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि एसिटिलीन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, वेल्डिंग करने में करते हैं। ओके, अगर पूछ ले कि इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है एथाइन एसिटिलीन, एसिटिलीन ये इसका पूरा नाम है। एसिटिलीन जो है वो इस श्रेणी का एक अन्य नाम है। इसमें से आप एथाइन एसिटिलीन ले सकते हो, प्रोपाइन एसिटिलीन ले सकते हो। रही बात सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 तो हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो पार्ट है वो समाप्त हुआ। अब अगर आपसे पूछ ले कि इस श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है, कौन है, तो आप कहेंगे एथाइन है। चलो तीनों क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य, तो आप कहेंगे सर मेथेन। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य आप कहेंगे एथीन। और एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य तो आप कहेंगे क्या, एथाइन। अगर पूछ लिया जाए कि इसका एल्कीन श्रेणी का, एल्कीन का, और ये पूछ ले कि इसका छठा सदस्य बताओ कौन सा है, कौन सा है। ठीक है, तो छठा वो होगा जो कहाँ आ रहा होगा, 7वें पे। तो 7वें पे कौन आता है, हेप्ट आता है, हेप्ट इन। तो इसका जो छठा सदस्य होगा वो क्या होगा, हेप्टीन, C7H14। ओके, तो आपकी कहानी ये समझ में आनी चाहिए। और जो बच गए, मैंने आपको एक एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, जो बच गए वो आप अपने स्तर पे उनको तैयार करेंगे। और जो भी डाउट रहेगा, जो भी आपके मन में डाउट हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कॉल करके बता सकते हो कि यहाँ पे इस चीज़ में डाउट रह गया है। तो वो जैसे ही अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसा हम पीछे करते आए हैं वैसी की वैसी कहानी है, कोई नई कहानी नहीं है उसमें, वही सेम प्रोसीजर रहेगा अपना। ठीक है, ओके। तो संतृप्त और असंतृप्त वाला जो पार्ट है वो पूरा हो चुका है अपना। ओके, उससे आगे बढ़ते हैं, उधर चलते हैं। उधर मैंने आपको एक नाम बताया था, एरोमेटिक, बताया होगा एरोमेटिक। तो देखिएगा एरोमेटिक क्या होते हैं। एरोमेटिक, एरोमेटिक देखो, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ना, पेट्रोलियम पदार्थ, वो लगभग किसकी श्रेणी में आते हैं, एरोमेटिकता की श्रेणी में आते हैं। जैसे ही एरोमेटिक पदार्थ जलते हैं ना, तो हमें क्या होता है, आंखों में जलन का एहसास होता है। किसमें, आंखों में
जलन का एहसास होता है। कहाँ पे होता है? आँखों में होता है। क्यों? क्योंकि हम पेट्रोलियम पदार्थों के संपर्क में आते हैं तब होता है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, किसकी? पेड़ पौधों की पत्तियां, इनकी जो एज में कमी आती है, इनकी जो आयु में कमी आती है, वो भी किसके कारण आती है? आयु में जो कमी आती है वो भी एरोमेटिक पदार्थों के कारण आती है। ठीक है। अब मैं आपको एरोमेटिकता से संबंधित कुछ एक उदाहरण दे रहा हूं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिया था। क्या? ये रहेगा ये कौन है? ये है भैया रे बेंजीन। कौन है रे? ये है बेंजीन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। संरचना तो थोड़ी ठीक नहीं बनी है, लेकिन हमें कोई चित्रकारी करके किसी को दिखाने का भी नहीं है, तो जैसी भी बनी है एडजस्ट कर लो। ओके, मैं कोई पेंटर नहीं हूँ। जैसे मान लो ये आ जाए कि ये वाली संरचना किसकी है। ओके, और ये दे दिए, मान लो इस प्रकार से दे दें, और यहाँ पे एक चीज़ जोड़ दे OH। क्या जोड़ दे? OH। तो आप बताएंगे कि सर ये जो संरचना है वो है फिनोल की। किसकी है? फिनोल की। मान लो इस प्रकार से एक संरचना दे दें, वही कहानी, और इस बार कुछ और जोड़ दो, चलो Cl जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा क्लोरबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरबेंजीन। उसके बाद एक दो बातें और देख लो, इतनी इंपॉर्टेंट कोई है भी नहीं इसमें। मान लो इस बार आपने जोड़ दिया ऊपर NO2। क्या जोड़ दिया? NO2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी ये किस में है? ये हैं समचक्रीय में। और जो समचक्रीय हैं उसमें भी कौन सा है? ये एरोमेटिक वाला पार्ट है। समचक्रीय में भी कौन सा है? ये एरोमेटिक वाला पार्ट है। ठीक है। तो अगर आप इतनी बातें ध्यान में रख लोगे तो आपका काम आराम से चल जाएगा। ठीक है। वैसे इसमें संगनित एरोमेटिकता भी आगे होती है। ये दो बेंजीन की संरचनाएं आपस में जुड़ेंगी। मान लो अगर इसे Cl हटा दिया जाए और एक ऐसी कैसी संरचना इसके पास में चिपका दी जाए तो नेफ्थलीन बन जाएगा। अगर तीन संरचनाओं को संगनित कर दिया जाए तो एंथ्रासीन बन जाएगा। चलो बना के बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो इस प्रकार से एक संरचना है, अब इसके पास में क्या कर दिया? एक और जोड़ दिया, तो ये लो, ये क्या बन गई? सॉरी, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। तो ये क्या बन गई? ये बन गई आपकी नेफ्थलीन। क्या बन गई? ठीक है। तो इसी टाइप से आपको संरचनाओं को जोड़ते हुए चलना है। तो आप जोड़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है इसमें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये संरचना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बेंजीन की याद रख लेना, आपका काम आराम से चल जाएगा। आगे चलो। हाँ, एक वो विषम चक्रीय का मैंने आपको एक उदाहरण बताया था। विषम चक्रीय में मोस्ट है वो पीरिडीन वाला। कौन सा है? पीरिडीन वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। पीरिडीन की जो खोज थी वो एक कॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने करी थी। किसने? कॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने पीरिडीन की खोज करी थी। पीरिडीन की इन्होंने एक संरचना दी थी, वो संरचना इस टाइप से है। बड़े ध्यान से देखना, ये नीचे से बंद नहीं है। ये नीचे से क्या नहीं है? बंद नहीं है। और यहाँ पे एक, ये दो और एक तीन, यहाँ पे बीच में आपको क्या लिखना है? एन लिखना है। क्या लिखना है? एन। ये किसकी संरचना बन गई भैया?
पीरिडिन की बन गई। किसकी बन गई? पीरिडिन की। इसका फॉर्मूला भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो C5H5 और N। क्या लिख सकते हो? C5H5N। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर फॉर्मूला दे देता है और अगर थोड़ा आपका माइंड घुमाने का अगर अगला प्रयास करेगा तो एक काम ये कर सकता है कि ऑप्शन में ये दे सकता है C4H5 और N। क्या दे देगा? C4H5 और N। ये भूल से भी मत कर देना, क्योंकि ये एक और होता है और उसका नाम क्या होता है? पाइरोल। ये भी एक विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक होता है। इसका नाम क्या होता है? पाइरोल होता है। और इसका नाम क्या होता है? पीरिडिन होता है। इंपॉर्टेंट है पीरिडिन। विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है कौन? पीरिडिन। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब आप क्या करेंगे, आप कोई बुक लेंगे, उस बुक में कार्बन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके मन में हैं सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखो। सारे के सारे जितने भी आपको मिलते हैं उतने, उनमें से कहीं से भी आपको कुछ भी न आए, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी में भी साइंस आती है, उसमें भी ये टॉपिक लगते हैं। ठीक है, उससे संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट हो, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कार्बन के जो क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और कोचिंग में कॉल करके रिकॉर्ड करवा सकते हो। तो जैसे ही अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, वो जो टेक्निकल टीम बैठी है वो हमें पेपर दे देती है, तो वो मैं आपको आते ही सबसे पहले वही सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो भैया ध्यान रखेंगे अपना, ये अपना जो कार्बन का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, हाँ आगे हालांकि एक दो जगह कार्बन फिर से आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ आएगा। एक बार तो वो आएगा एसिड और बेस में आएगा, और हो सकता है कि अगला जो अपना टॉपिक रहेगा दैनिक जीवन में रसायन, उसमें आ जाए। ठीक है, तो कुछ एक आते जाएंगे बीच बीच में, सबको एक जगह पे। वैसे मैंने बहुत प्रयास किया है कि सारा जो कार्बन है वो एक जगह हो जाए, लेकिन फिर भी एक आध बच जाते हैं क्योंकि वो एसिड के अंतर्गत आएंगे फिर। तो एसिड में एक बार हम फिर से उनका जिक्र कर लेंगे, क्योंकि जो कार्बनिक अम्ल वाला पार्ट है उसमें 6-7 अम्ल हैं, उन्हें हम अम्लों के अंदर ही पढ़ते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है। ठीक है, ये जितने भी हैं, एसिटिक अम्ल है, वो सारे के सारे हम वहीं पे पढ़ते हैं। तो वैसे तो यूँ कहूँ कि कार्बन जो है वो असीमित मात्रा में है, केमिस्ट्री की रग रग में बसा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बड़े ही ध्यान से हमने, बड़े ही प्यार से इसको समझा है, बहुत धीरे धीरे चले हैं हम, और मैंने पूरा प्रयास किया है कि इसको पूरा डीपली जा करके पढ़ाया जाए। ठीक है, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, टेक केयर भैया, ध्यान रखेंगे अपना। ओके।